मैं तुम्हें अपनी वो 9 प्रकार की भक्ति बताता हूं। अगर इसमें एक भी लक्षण भक्ति का आ जाए तो मैं उससे प्रसन्न हो जाता हूं। प्रभु स्वयं अपनी प्रसन्नता का रहस्य बता रहे, और अगर कहीं 9 हो तो मुझे अधीन कर सकता है। मेरी पहली भक्ति है संतों का संग करना। जहां संत संग मिले तो समझ लो, शास्त्रों में हमने पढ़ा है जिसका अंतिम जन्म होना होता है उसे भगवत प्रेमी महात्माओं का संग दे दिया जाता है। भगवान करुणा करके कह रहे, दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा। जब हम संत महापुरुषों का संग करते हैं तो बिना किसी प्रयास के हमें दिव्य सिद्धांत भगवत चर्चा सुनने को मिलती है। तो कहां रति हो जाएगी गुरुदेव की आज्ञा का पालन करने से? बोले, भगवान की चर्चा के तुम व्यसनी बन जाओगे। व्यसनी, जैसे नशेबाज को नशा न मिले तो जीना मुश्किल लगता है, ऐसे बावरों सो रस में फिरे खोजत नेह की बात। अपने प्राण प्रिय भगवान की चर्चा सुने बिना तो जी नहीं सकते। सत्संगी का ऐसा स्वभाव बन जाता है, आज सत्संग नहीं होगा तो उसको लगा आज जिएंगे कैसे। सत्संग नहीं मिला तो मेरा तो जीवन ही बर्बाद है आज, अब मुझसे इससे बड़ा कष्ट झेला नहीं जाएगा। व्याकुलता, दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा। रति, ऐसी रति की ना मिलने पर भारी व्याकुलता पैदा हो जाना। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। तीसरी भक्ति क्या है? सदगुरुदेव भगवान के श्री चरण सेवा में रहना। पर चरण सेवा तभी सफल हो सकती है, एक शर्त है, अमान। अगर मान की प्राप्ति की चाह है तो गुरु सेवा का रंग नहीं आएगा। गुरु सेवा करते हुए भी जैसे जैसे गुरु सेवा हमें प्राप्त होती जाए वैसे वैसे सावधान कि बहुत बड़ी निधि मिली है, कहीं छूट न जाए। और सबसे दैन्य, गर्व नहीं आना चाहिए कि तुम तो बाहरी सेवा में हो, हम तो निजी सेवा में है। और अपमान करना, दूसरों को नीच भाव से देखना, अपने में गर्व कर लेना, अपने को मान स्वीकार कर लेना कि ये तो श्रीअंग सेवी हैं, वो प्रणाम कर रहे हैं तो हम उसे स्वीकार कर रहे हैं। सबके चरणों में प्रणाम करके अंदर से यही, आप सबकी कृपा से मुझे गुरुदेव की सेवा मिली है। आप सब ऐसा आशीर्वाद दें कि कभी गुरुदेव के मन के प्रतिकूल मेरी एक भी वृत्ति ना हो। कभी जीवन में चाहे प्राण छूट जाए, हम गुरुदेव को कभी दुख देने वाली बात ना करें, कोई आचरण ना करें। ये भक्ति गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। मान रहित होकर गुरुदेव के चरणों की सेवा। चौथी भक्ति मम गुणगन करे कपट तज गान। चौथी भक्ति है कि मेरे गुणों का गान करे, पर शर्त है कपट त्याग करके। कपट क्या होता है? भगवान की कथा में कोई कपट होता है? गान कर रहे हैं पर भगवान कह रहे हैं स्वयं कि हां होता है। गा रहे हो मेरा यश, चाह रहे हो अपना यश, मेरे यश का परिणाम मेरे में प्रीति चाह रहे हो, धन चाह रहे हो, यश चाह रहे हो, सम्मान चाह रहे हो, भोग, ये कपट है। मेरा यश गा रहे हो, मेरी प्रीति प्राप्त करो, मेरे संग रहो, मेरे रंग में रंगो, यह है निष्कपट भगवत चर्चा करना। और भगवत चर्चा के परिणाम में और कुछ चाहना, प्रभु से विलग होकर के, एक कपट है। तो हृदय में कपट, अन्य किसी भाव को लेकर भगवत जस का गान करना, एक कपट पूर्वक गान करना है। चौथी भक्ति है निष्कपट होकर भगवान के यश का गायन करना। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। दृढ़ता पूर्वक मिले हुए गुरु प्रदत्त नाम और मंत्र को विश्वास पूर्वक कि इससे बड़ा कोई नहीं है। ध्यान रखना, मंत्र मिलता है वो ऐसे डाल देते हैं, कोने में पड़ा हुआ है, कभी उसका सुमिरन नहीं, नियम से जप, तो क्या जानोगे इस मंत्र का क्या प्रभाव? जो मंत्र मिला है, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, इसी से काम हो जाएगा जो गुरु जी ने दिया है। मुझे और किसी जानकारी की जरूरत नहीं। दृढ़ विश्वास, खूब नाम मंत्र जो मिला है उसका निरंतर चिंतन। पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, इस तरह भजन करना ये 5वीं भक्ति है। भगवान श्री राम कह रहे हैं
छठदम शील विरत बहुकर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठी भक्ति का स्वरूप है इंद्रियों का निग्रह करना, दमन करना, इंद्रियों का दमन करना। जो इंद्री जैसा चाह रही वैसा देख रहे हैं, सुन रहे हैं, छू रहे हैं, भोग रहे हैं, सूंघ रहे हैं, खा रहे हैं। क्या है ये? मनमानी आचरण। ये क्या है? अरे थोड़ा सा आप बेस्वाद भोजन पाके देखो कैसा स्वाद आता है भजन में, कभी देखो ना। लेकिन जिह्वा को राधा नाम सुधा रसम में आप नहीं डुबो रहे हैं, जिह्वा को अन्य पदार्थों में, तो कैसे स्वाद आएगा? बिगड़ती जिह्वा, जिह्वा बिगड़ी कि जनेंद्री बिगड़ी, ब्रह्मचारी नहीं रह सकते। पक्का लिख लो, जिह्वा के स्वाद में फंसे तो जनेंद्री धज्जियां उड़ा देगी। भगवान कह रहे मेरी ये छठी भक्ति है। और सातवीं भक्ति है, अपने आप ये सामर्थ्य आ जाएगी। सातों सम मोहिमय जग देखा। गोस्वामी जी जैसे देख रहे हैं, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान। साम में मेरे प्रभु समाये हुए, कोई बिलग नहीं है, मेरे प्रभु ही प्रभु हैं। और मोते संत अधिक कर लेखा। ये कठिन बात है। भगवान के प्रेमी भक्तों को भगवान से भी बढ़कर मानना। भगवान आदेश करते हैं, मेरी सातवीं भक्ति है। सातवीं भक्ति के सब में मेरा भाव रखो, लेकिन संतों को मेरे से भी अधिक समझो। आठों जथा लाभ संतोषा। आठवीं भक्ति है कि जिस विधान से प्रभु आपका पालन पोषण कर रहे हैं उसी में संतुष्ट रहो। अधर्म आचरण करके धन कमाने की ऐसी व्यक्ति मत रखो कि मैं बहुत धनी हो जाऊंगा तो सुखी हो जाऊंगा। वो अधर्म आचरण तुम्हारा नाश कर देगा, तुम्हारे कुल को भी त्रास देगा, शांति नहीं मिलेगी। धर्म से चलो, नमक रोटी खाओगे, सुखी रहोगे, परिवार सुखी रहेगा। मान लो जैसे मेरे प्रभु मुझे रख रहे हैं मैं राजी हूं उसी में। ये आठवीं भक्ति है। ये भगवान आठवीं भक्ति वर्णन करते हैं कि जैसे रख रहा हूं वैसे रहो, जिस परिस्थिति में हो वही तुम्हारे योग्य ठीक है, उसी में भजन करके दिखाओ। नवम सरल सब सन छलहीना। सबसे हमारा कपट रहित व्यवहार हो। बड़ा मुश्किल है। हृदय में कुछ और है, वाणी में कुछ और है, क्रिया में कुछ और है। कैसे समझे व्यक्ति को? मन में कुछ चल रहा है, बोल कुछ रहा है, आचरण कुछ है। ऐसे छुपा के मुस्कुरा के बात होता है कि लगता ही नहीं है कि ये व्यक्ति अंदर से इतना बड़ा खेल चल रहा है। किसके साथ कर रहे हो कपट? अपने साथ। धोखा अपने साथ कर रहे हो। भक्त का नवीं भक्ति का स्वरूप क्या है? छलहीन व्यवहार होना। मन में जो चल रहा है वही वाणी में, वही चरित्र में है, आचरण में है। एक बात जो वाणी से निकल रहा है वही हृदय में है और वही आचरण में है। पर यहां ऐसा नहीं है। मन का कुछ और खेल हो रहा है, छुपा के वाणी से कुछ और बोला जा रहा है और उसके चरित्र कुछ और है। यह भक्त का स्वरूप नहीं होता। भक्त का स्वरूप होता है जो मन एक, वाणी एक, चरित्र एक, जो एक को तीनों तार। वही साधु है, वही अध्यात्म मार्ग का पथिक है, वही भक्त है जिनका तीनों एक हो, मन वाणी क्रिया। मम भरोस, और भरोसा है कि भगवान मुझे कभी छोड़ेंगे नहीं, भगवान मेरा कल्याण अवश्य कर देंगे, भगवान बड़े कृपालु हैं, हर समय भगवान हमारी रक्षा करेंगे। ये 9 प्रकार की भक्ति, अगर एक भी भक्ति आ जाए तो भगवान कहते कोई चराचर जगत में कोई भी हो, वो मुझे बहुत सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, मुझे बहुत प्यारा हो जाता। तो भगवान की प्यार की बात देखनी, उनको राजी करना है। अगर 9 प्रकार की भक्ति जागृत हो जाए तो दिव्य भगवान के धाम में भगवान के साथ लीला विलास में सम्मिलित हो जाता।